हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लेकर के आया हूँ। डिफरेंट हम ये लेकर के आए हैं कि मैं आज आपको ये समझाऊंगा कि रियल टाइम अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको इंटरव्यू के टाइम पे आपको बताना है कि यू हैव द एक्सपीरियंस, ठीक है। आपको जुगाड़ से आपके पास या कैसे भी आपके पास एक्सपीरियंस अगर आता है, ठीक है, तो आपको वहां पे कुछ आंसर्स करने होंगे कि जैसे आपसे वो पूछ सकता है। नॉर्मल, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आप इंटरव्यू देते हो डेवॉप्स का, तो आप अगर बताते हो कि आई एम ए डेवॉप्स इंजीनियर, ठीक है, तो आपसे सबसे पहला और सबसे इजी क्वेश्चन है कि व्हाट आर यू डे टू डे एक्टिविटीज, ठीक है। आपको बताना है कि आप मतलब डेली बेसिस पे आप क्या काम करते हो, आपको ये सब चीजें बतानी है, ठीक है। और मैं आपको कुछ रियल टाइम 3 सिनेरियोस देने वाला हूं आज। मैं आपको समझाऊंगा और वो आपको बहुत हेल्प करेंगे ना इंटरव्यू क्रैक करने में, और वो आपके इंटरव्यूअर को बिलीव करवा देंगे कि जो है आपने एक्चुअली में काम किया है, ठीक है। एक्चुअली में आपने काम किया है, तो आप उनको उस तरीके से आंसर अपने हिसाब से दे सकते हो। मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा, क्योंकि मेरा मेन फोकस इस चैनल पे हिंदी पर्पस पे रहता है, मतलब हिंदी लैंग्वेज पे रहता है, राइट। तो मेरा मेन फोकस रहेगा कि मैं आपको प्रॉब्लम समझा दूं। अब वहां पे एक्सप्लेन कैसे करना है वो आपको अपने आप से करना पड़ेगा। मैं बस आपको सबको समझा दूंगा। मतलब एक्सप्लेन का मतलब है कि एक्सप्लेन भी मैं करके दूंगा आपको, आपको बस वहां पे इंग्लिश में बताना है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो ऑलवेज इन इंग्लिश होगा, ठीक है। तो हिंदी में कुछ नहीं पूछेंगे वहां पे वो। बस मेरा मेन फोकस फोकस ये रहता है कि मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपको समझा दूं, सारी चीजें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है रियल टाइम सिनेरियो के ऊपर है, ठीक है। तो मतलब ये उस क्वेश्चन का आंसर है जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और जो कि 100% पूछेगा। ओके, तो क्वेश्चन वो आपसे ये पूछेगा कि कौन सा वर्स्ट सिनेरियो आपने एवर एक्सपीरियंस किया है ड्यूरिंग योर दी डेवऑप्स जर्नी, या फिर कह सकता है कि वेरी रिसेंट टाइम, या कुछ भी। मतलब आपने ऐसा क्या कोई प्रॉब्लम आपने फेस करी है, और अगर आपने कोई प्रॉब्लम फेस करी तो आपने कैसे सॉल्व किया उसको। आई मीन एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आप क्या सोल्यूशंस लेकर के आए टेबल पे, लाइक व्हाट यू ब्रिंग इन द टेबल, राइट। तो आपको मतलब वैसे आंसर करना है कि आपको बस बताना है कि क्या चीज हुई, कैसे हुई, ठीक है। बस वो आपको वो समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है, आप ये बता सकते हो कि सर जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, ठीक है, लाइक आप जब बताओगे कि आई एम वर्किंग एज अ डेवऑप्स इंजीनियर इन एबीसी कंपनी, सो यू हैव टू मेंशन लाइक इन माय एबीसी कंपनी देयर इज अ क्लस्टर, ठीक है, जो कि जो सेवरल सर्विसेज हैं, जो सेवरल डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब लोग सेम क्लस्टर यूज करते हैं, ठीक। या सपोज मैं आपको अगर इसमें बताऊं, अगर ड्राइंग में हम समझें इस चीज को, ये आपका एक क्लस्टर में बना देता हूँ, राइट। ये आपका ओवरऑल क्लस्टर है, आप ऐसा समझ लो कि ये आपका कुबरनेटिस का क्लस्टर है। बेसिकली किसका क्लस्टर है? कुबरनेटिस का। K8S लिखा है मैंने, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें आपके डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, ठीक है। अब जैसे डिपार्टमेंट आपके कैसे हो सकते हैं, सपोज करो जो आपका एप्लीकेशन है, अगर मैं ऐसे लिखूं एग्जाम्पल, आपका जो एप्लीकेशन है वो एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। कौन सा एप्लीकेशन है? ई कॉमर्स, ठीक। ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, तो उसके अंदर डिपार्टमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। एक आपकी सबसे पहले टीम होगी जो कहेंगे हम वेब टीम, जो कि पूरा वेब इंटरफेस देखती है, ठीक है। जो हमारा क्या देखती है? फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड देखती है। कौन सा फ्रंट एंड होता है? जो चीजें हम ओपन करते हैं, जब हम साइट ओपन करते हैं ना, तो जो चीज हमको दिखती है वो चीज बैकएंड पे कौन मैनेज करता है? वेब टीम, ठीक है। एंड देन इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है, वेब टीम के बाद हमारा आता है दूसरा डिपार्टमेंट, पेमेंट, जो हमारा पेमेंट का हिसाब किताब रखता है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट ये हो सकता है, मतलब मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूं। एक हो सकता है ट्रांजैक्शन के बेसिस पे, राइट। मतलब आपको ये डिफाइन नहीं करना, आपको बस ये बताना है कि जो मेरे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं मेरी कंपनी के अंदर, ठीक है, वो सब सेम क्लस्टर यूज करते हैं। तो मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन का हो गया, या फिर एक अगर आपको डिलीवरी एप्लीकेशन है तो वो आपके एक आदमी आपको जो डिलीवरी मैनेज करता होगा, ठीक है, एक ये हो गया। तो ये एक तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वो हो गए, क्या बोलते हैं इसको, डिपार्टमेंट्स हो गए, ठीक है। अब वो सेम क्लस्टर कैसे मैनेज करते हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आप बता दोगे कि सबको मैनेज करते हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि कैसे मैनेज करते हैं, आप उनको डिवाइड कैसे करते हो। जो एक पूरा, जैसे कि सपोज करो इस क्लस्टर के अंदर आपके पास सपोज 100 GB है, ठीक है, मेमोरी। 100 GB की आपके पास मेमोरी है, और सपोज 50 GB की रैम है, ठीक है। तो आप इसमें कैसे इसको आप डिनोट, मतलब अलग अलग इनको कैसे वो देते हो, एलोकेट कैसे करते हो। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि सर वो जो सर्विसेज है मेरी, वो सब पांचों में डिवाइडेड है नेम स्पेस के ऊपर। देखो 1 2 3, ठीक है, लाइक दिस। ऐसे हो गया, ये एक नेम स्पेस, ये दूसरा नेम स्पेस, ये तीसरा नेम स्पेस, ये चौथा नेम स्पेस, ये पांचवा नेम स्पेस, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक। तो ये मेरा मतलब आपको पहले सिनेरियो समझा रहा हूं, देन प्रॉब्लम पे आऊंगा, ठीक। तो आपको बताना है कि मेरे ना जो कंपनी में क्लस्टर्स हैं वो सब में डिवाइडेड है। तो वो कैसे डिवाइडेड है? नेम स्पेस के ऊपर डिवाइडेड है, ठीक है। सो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि आपने नेम स्पेस बना दी, अब आपके पास 100 GB रैम जो मेमोरी थी, अब 5 लोग हैं, आपने 20 GB इसको दे दी, ठीक है, 20 GB इसको दे दी, 20 इसको दे दी, 20 इसको दे दी, और 20
इसको दे दिया, तो हो गया टोटल 100 GB। अब ये 50 GB रैम है, तो आपने 10 GB रैम इसको, 10 GB रैम इसको, 10 GB इसको, 10 GB इसको और 10 GB इसको। ठीक है, तो ये इनका एक एक नेम स्पेस के पास कितनी कितनी वैल्यू आ गई है, डिवाइड हो गई है ना, मतलब टोटल के हिसाब से डिवाइड हो गई है 20:10 के रेशो में, कि इनके पास 20 GB की रैम है, सॉरी 20 GB मेमोरी है, 10 GB की रैम है। अब यहाँ आती है प्रॉब्लम। तो आपको ऐसा बताना है कि सर मेरे पास एक क्लस्टर है, ठीक है, मेरे कंपनी में जो क्लस्टर है वो डिपार्टमेंट्स, मतलब सेम क्लस्टर वो यूज करते हैं वो डिपार्टमेंट, ठीक है। और प्रॉब्लम वहां पे क्या आई, प्रॉब्लम ये आई कि हमें वहां पे देखने को मिला लीकिंग, लीकिंग का प्रॉब्लम मिला, लीकिंग मेमोरी। ठीक है, लीकिंग मेमोरी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका जो नेम स्पेस है इसमें आपके सपोज करो ये आपका जो नेम स्पेस है ना, ये पेमेंट का नेम स्पेस है। किसका नेम स्पेस है, पेमेंट का, राइट। इसको मैं लिखता हूँ पेमेंट। ठीक है, ये मेरा पेमेंट का नेम स्पेस पहला वाला कौन सा, देखो ये वाला था ना पेमेंट वाला, दिस वन। ठीक है, ये है पेमेंट का नेम स्पेस है पहला वाला, राइट। समझा रहा हूं मैं आपको, बस समझ लो, ठीक है। और इसके अंदर चल रहे हैं सपोज 5 पॉड। ठीक है, ये चल रहा है 5 पॉड। अब इसमें से एक पॉड, अब मान लो 5 पॉड है तो 20 GB की मेमोरी है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो सब पे आते हैं 4 4 GB की मेमोरी। ठीक है, इसके पास आती है 4 GB, इसके पास आती है 4 GB, इसके पास आती है 4 4 एंड इसके पास आ गई 4। आपको सिनेरियो समझा रहा हूं, आपको एक्सप्लेन ऐसे पूरा नहीं करना, आपको बस मेन चीज को बतानी है। ठीक है, कि मेरा क्लस्टर है जिसमें से सब नेम स्पेस में डिवाइडेड है, उसमें से एक पॉड में क्या हो गया, लीकिंग प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, आप कह सकते हो कि लीकिंग मेमोरी का इशू आया। ठीक है, तो वो आपसे पूछ सकता है कि लीकिंग मेमोरी बेसिकली होता क्या है, तो हम वही समझ रहे हैं अभी। ठीक है, कि सबको 4 4 GB की मेमोरी एलोकेटेड थी, राइट। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आई कि सपोज इस वाले पॉड में जो दिस पर्टिकुलर पॉड है, ठीक है, इसमें आपको देखो प्रॉब्लम क्या आई, मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये आई कि इसको कितना एलोकेटेड था, 4, राइट। इसको थी 4 एलोकेटेड, पर ये यूज कितनी कर रहा है, 20। ये क्या यूज कर रहा है, 20, तो ये एक्सेस यूज कर रहा है। लीकिंग का मतलब होता है कि ये अपने लिमिट के बाहर लीक कर रहा है और ये एक्सेस यूज कर रहा है। अब हुआ क्या, अब ये 20 एक्सेस कर रहा है, ये तो अपने सब 4 4 यूज कर रहा है, ये 4 यूज कर रहा है, ये 4 कर रहा है, ये 4, सब अपने 4 4 कर रहा है, पर ये 20 का, तो 20 कहां से ला रहा है ये, इसको तो टोटल कितनी मिली हुई है, 20, टोटल इसको 20 मिली थी, तो ये अकेले 20 कहां से यूज कर रहा है। इसका मतलब ये बाकी के रिसोर्सेस ले रहा होगा कहीं किसी और नेम स्पेस से, राइट। तो हुआ क्या, आप ये बताओगे कि एक जो पॉड था मेरा वो लीकिंग मेमोरी का प्रॉब्लम उसमें आ रहा था, जिसकी वजह से मेरे बाकी जो नेम स्पेसेस थे वो सब इफेक्ट पड़ रहा, उन पे सब पे इफेक्ट पड़ा, उन सबको इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज से। ठीक है, मतलब कि आपको क्लस्टर में गड़बड़ हो रही थी। ठीक, तो आपको बताना क्या है, जब आपका एरर आता है तो एरर क्या शो करता है, जब आपको अगर एरर ढूंढोगे ना, जब आप डालोगे अगर कि kubectl, ठीक है, गेट पॉड्स करोगे, ठीक, तो आपको वहां दिखाएगा क्या, क्रैश्ड लूप बैक ऑफ। ठीक है, क्रैश्ड लूप बैक ऑफ करके लिख करके आएगा इस पे। ठीक है, और जब आप इसको, अगर आप अगली कमांड यूज करोगे kubectl, यहां लिखोगे डिस्क्राइब पॉड, ठीक है, तो आपको वो एरर देगा OOM एरर। ठीक है, OOM यहां लिख देगा किल्ड एरर, राइट। तो यहां पे OOM का मतलब क्या होता है, OOM का मतलब क्या होता है, आपको ये मेंशन करेगा आउट ऑफ मेमोरी। क्या मेंशन करेगा, आउट ऑफ मेमोरी एरर। ठीक है, तो आप जब डिस्क्राइब करोगे ना तो आपको दिखाएगा ये OOM किल्ड एरर, लेकिन जब आप गेट पॉड करोगे तो आपको पॉड में लिखा जाएगा क्रैश लूप बैक ऑफ, ये आपको एरर शो करेगा। ठीक है, तो आपको ये समझाना है, ये मेरा पहला था कि हमें ये प्रॉब्लम आई। तो आप ये समझाओगे सिंपल भाषा में, एक बार और रिपीट कर देता हूं कि मेरे कंपनी में जो क्लस्टर है वो हमारे डिपार्टमेंट सब यूज करते हैं सेम क्लस्टर। ठीक है, उसी क्लस्टर पे हमने डिवाइड किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ नेम स्पेसेस। तो एक्चुअली में ये 100 GB नहीं होता है। ठीक है, ये हो सकता है आपकी कंपनी में 1000 GB हो। ठीक है, मतलब सॉरी 1000 GB हो सकता है ये। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, तो इट्स नॉट मैंडेटरी। आपको मैंने 100 बस एग्जांपल दिया है, रियल टाइम में ये 100 GB नहीं होगा, ये 1000 GB होगा। इस टाइप में होती हैं चीजें। ठीक, सिर्फ एक नेम स्पेस में हो जाएंगे 100 200 300 GB, तो सिर्फ एक नेम स्पेस में हो सकता है। ठीक है, कि सिर्फ इसको इसको पहले वाले को एलोकेट हो रखा हो 200 GB, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो सिर्फ इस तरीके से है, मैंने आपको बस समझाने के लिए एग्जांपल के लिए ये जो वैल्यूज है वो यूज करी। ठीक, तो प्रॉब्लम क्या आई, देखो अभी सोल्यूशन पे नहीं पहुंचा। ये प्रॉब्लम थी कि मेरा एक ये पॉड यहां से लीक कर रहा था, लीकिंग मेमोरी था, जिसकी वजह से मेरे बाकी सारे नेम स्पेसेस पे दिक्कत आ रही थी। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या हुआ, देखो सोल्यूशन के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम चलेंगे नीचे थोड़ा सा। ठीक है, नीचे आने के बाद मैं आपको बताऊं तो अगर ये सपोज करो दिस वाज माय क्लस्टर। ठीक है, ये मेरा क्लस्टर था, ऐसे था ये क्लस्टर, राइट। 5 पार्ट थे इसमें, ये मैंने कर दिए 5 पार्ट। ठीक है, तो ये वाले पॉड में दिक्कत हमारे आ रही थी, दिस पॉड में, है ना। यहाँ पे थे मेरे 5 पॉड, 3 4 1 5, इसमें से एक में आ रही थी दिक्कत। तो वो आपसे पूछा कि आपने सोल्यूशन कैसे किया।
तो आप सबसे पहले बोलोगे कि हमने उसमें जब लीकेज की प्रॉब्लम देखी, देन हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन से पॉड में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि इस वाले स्पेसिफिकली इस पॉड में दिक्कत आ रही है, आपको पता लग गया। क्योंकि जब आप उसको गेट ऑल करोगे ना, तो आपको पूरे पॉड्स की लिस्ट आ जाएगी। जब आप लिखोगे kubectl गेट ऑल, तो आपको पूरे पॉड्स की लिस्ट आएगी और सब में क्या एरर आ रहा है वो भी लिख करके आ जाएगा, राइट। तो आपको ये चीज यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी, ठीक है, आपको वो मेंशन हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, देखो। तो आप बोलोगे सबसे पहले हमने एलोकेट किया उस पर रिसोर्स, देखो मैं लिख दे रहा हूं, रिसोर्स कोटा, ठीक है। हमने रिसोर्स कोटा एलोकेट कर दिया उस पे। आपको प्रॉब्लम आई, आपसे कंपनी में प्रॉब्लम आई, वो यही पूछेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या आई और आपने कैसे सॉल्व किया। तो आप कह सकते हो कि पहले हमने रिसोर्स कोटा एलोकेट किया, ठीक है, देन हमने चेक किया, तो हमने रिसोर्स कोटा अप्लाई किया एंड इट्स ऑल डन, ठीक है, हमने डन कर दिया, हमने चेक, हमने कर दिया कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारी तरफ से। बट हमने रिसोर्स कोटा एलोकेट करने के बाद क्या हुआ, वो लीकेज अभी भी हो रहा था, लीकेज अभी भी हो रहा था एलोकेट करने के बाद। अब क्यों लीकेज हो रहा था अभी भी, क्योंकि जो रिसोर्स कोटा होता है ना, वो क्या करता है, वो एक स्पेसिफाई कर देता है कि इसके बाहर ये इसने एलोकेट कर दिया इतना रिसोर्स। जैसे मैंने आपके एग्जांपल के हिसाब से इसके पास 20 जीबी का मेमोरी था, ठीक है, तो रिसोर्स कोटा ने एक हार्ड लिमिट सेट कर दी कि जो इसमें जो भी रिसोर्सेज होंगे पहले वाले में नेम स्पेस में, ये 20 जीबी के ऊपर नहीं एलोकेट कर सकते, मतलब वो बाहर की मेमोरी कुछ नहीं यूज कर सकते। एक तरीके से रिसोर्स कोटा का मतलब होता है कि एक नेम स्पेस में एक बाउंड्री बना देना, ठीक है, एक वर्चुअल बाउंड्री, कि इसके बाहर वो नहीं जा सकता। तो हमने रिसोर्स कोटा में हार्ड कोड कर देंगे 20 जीबी, इसकी लिमिट सेट कर देंगे। तो रिसोर्स कोटा हमने लगा दिया किस पे, नेम स्पेस पे। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, या प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो लीकेज हो रही थी वो यहीं पे हो रही थी, तो ये बाकी के पॉड्स को डिस्टर्ब कर रहा था सेम नेम स्पेस पे। तो आप ये भी बोलोगे कि हमने जब रिसोर्स कोटा लगाया, देन वी जस्ट व्हाट वी जस्ट फाउंड इज दैट स्टिल द लीकिंग प्रॉब्लम इज स्टिल ऑन, ठीक है, और वो सेम नेम स्पेसेस के पॉड, जो सेम नेम स्पेस के पॉड को अभी इफेक्ट कर रहा था। तो वो पूछेगा ठीक है, देन आपने क्या किया, देन हमने क्या किया, हमने रिसोर्स कोटा के बाद हमने नेक्स्ट चीज जो लगाई, वो लगाई रिसोर्स लिमिट, ठीक है, रिसोर्स लिमिट हमने लगाई, ठीक है। तो हम कैसे लगाई थी, ये मैंने आपको पढ़ाया लिनक्स वाले वीडियो में। आपको लिनक्स की प्लेलिस्ट में ना ये मिल जाएगा, रिसोर्स कोटा और रिसोर्स लिमिट दोनों चीजें मिल जाएंगी वहां पे, ठीक है। तो हमने रिसोर्स लिमिट लगा दी। अब रिसोर्स लिमिट का मतलब क्या होता है, रिसोर्स लिमिट का मतलब ये होता है कि जैसे हमने जो एक वर्चुअल बाउंड्री सेट करी है इस नेम स्पेस पे, ठीक है, वैसे ही हमने एक वर्चुअल बाउंड्री सेट कर दी होती है पॉड पे। ये एक पॉड पे हमने लगा दी है रिसोर्स लिमिट कि अब इस पॉड के बाहर ये नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब अगर इसको 4 जीबी की हमने लगा दी है रिसोर्स लिमिट, तो ये 4 जीबी से ज्यादा की मेमोरी यूज नहीं कर सकता, ठीक है, ये 4 जीबी से ऊपर की मेमोरी यूज नहीं कर सकता है, मतलब इसको प्रॉब्लम आ गई है रिसोर्स लिमिट की, ठीक है। तो यहां तक समझ में आता है कि आपने रिसोर्स लिमिट में कोटा भी लगा दिया एंड रिसोर्स लिमिट भी लगा दी है, ठीक है। तो आपको वो यहां तक वो ये चीजें पूछ सकता है, वो बहुत सिंपल से, कोई बहुत हैवी कमांड नहीं होती है। जैसे कि देखो रिसोर्स कोटा हम कैसे लगाते हैं ना, जब हम YAML फाइल लिखते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं API वर्जन, ठीक है, ये लिखते हैं। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे हम लिखते हैं काइंड, काइंड में रहता है हमारा क्या, यहाँ पे आपको लिखना होगा रिसोर्स, यहाँ रहेगा कोटा, ठीक है, ये रहेगा काइंड में। देन आपको लिखना होगा मेटा डेटा, मेटा डेटा में क्या कहा, आपको नाम लिखना होगा अपने कोटा का, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे सपोज दे दो मैं ऑब्जेक्ट काउंट, आप दे दो, कुछ भी आप नाम दे दो, ठीक है। यार आप लोग मेरी राइटिंग को मत वो करना यार, मैं पहली बार ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है, पेन टैब, तो राइटिंग थोड़ी सी मेरी गड़बड़ हो रही है, तो ठीक है, मैं धीरे धीरे ठीक कर लूंगा इसको, ठीक है। और यहाँ पे नेम आपको दे देना है मेरा डेटा के अंदर, मेरा डेटा के ना नीचे आपको देना है यहाँ पे नेम, नेम रहेगा मेरा ऑब्जेक्ट काउंट, एंड देन आपको यहाँ देना नेम स्पेस, ठीक है। अब नेम स्पेस क्यों देना है, क्योंकि हम किस पे लगा रहे हैं रिसोर्स कोटा। तो आपको पहला नेम स्पेस था ना जो ये वाला, तो इसका कुछ नाम होगा ना, ऑब्वियसली SIT होगा, जैसे हमने यहाँ पर रखा था पेमेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ दे देना होगा पेमेंट, मतलब इट्स ऑल डिपेंड कि आपको यहाँ दे देना है पेमेंट, ठीक है। इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू दिस, इसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपने मेंशन कर दिया यहाँ पे। एंड अब आपको यहाँ बस क्या मेंशन करना है, जहां से लिखा था मेटा डेटा, यहाँ पे आपको मेंशन करना है स्पेसिफिकेशंस, और आपको यहाँ दे देना है जैसे हार्ड, ठीक, और यहाँ दे दोगे आप पॉड्स। अगर मैंने पॉड्स की लिमिट लाके 2 दे देता हूँ, ठीक है, तो अब वो इस नेम स्पेस के अंदर, एक नेम स्पेस के अंदर वो 2 से ऊपर पॉड बना ही नहीं पाएगा, समझे। तो आपने कोटा लगा दिया कि अब एक नेम स्पेस के अंदर आपने कोटा लगा दिया कि जो है आप 2 पॉड के ऊपर आप क्रिएट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो क्या लग गया है, हार्ड लिमिट सेट हो गई इस पे, ठीक है। क्या सेट हो गई है, हार्ड लिमिट इस पे सेट हो गई है, राइट। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, देखो यहां तक था हमारा प्रॉब्लम 1 जो कि सॉल्व हो गया, ठीक, यहां तक भी प्रॉब्लम हमारा 1 सॉल्व हो गया, ओके। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम पे। हमारी नेक्स्ट आगे क्या हुई, हमारा नेक्स्ट ये हुआ कि आप ये बोलोगे कि आफ्टर डूइंग दिस थिंग्स, ठीक है, व्हाट वी जस्ट हैव नोटिस्ड कि जो हमारा क्लस्टर था, क्लस्टर के अंदर जो नेम स्पेस थे,
ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ नेम स्पेस थे मेरे, उसके अंदर जो मेरा पॉड लीक हो रहा था, वो पॉड मेरा रिसोर्स कोटा लगाने के बाद भी नहीं सॉल्व हुआ, रिसोर्स लिमिट लगाने के बाद भी नहीं सॉल्व हुआ। इससे आइडिया लग जाएगा उसको कि आपको रिसोर्स कोटा के बारे में मालूम है, आपको रिसोर्स लिमिट के बारे में मालूम है, देन आपको ये भी मालूम है अगर तब भी सॉल्व नहीं हुआ तो आपने क्या किया। ठीक है, तो आपको ये बताना है, सपोज करो आपको जो एप्लीकेशन है ये पेमेंट वाला, ये चल रहा है जावा बेस्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल आप बोल देना कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो जावा बेस्ड एप्लीकेशन है बेसिकली। ठीक है, सो आपको उसने बोला कि आपका जो एप्लीकेशन है, अब वो आपने नोटिस किया कि वो लगाने के बाद भी सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, वो आपको क्या एरर थ्रो कर रहा है, अभी भी आपको वो OOM दे रहा है, यानी आउट ऑफ मेमोरी एरर आपको अभी भी दे रहा है। तो आपका अब आपके हाथ में नहीं था, आपके हाथ में इतना ही था। ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू मेंशन दैट एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आई हैड डन माय बेस्ट। ठीक है, देन स्टिल द प्रॉब्लम वाज देयर, देन व्हाट आई जस्ट डू इज कि आपने वहां पे जो दो कमांड आपको रन करनी पड़ेंगी, हमने वहां पे क्या किया, हमने शेयर्ड किया। ठीक है, हमने शेयर्ड किया पॉड को। शेयर्ड का मतलब कि हमने पॉड को और थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। लाइक आप ऐसे मेंशन कर सकते हो कि हमने उस पर एक कमांड चलाई थी, किसके लिए, थ्रेड डंप के लिए। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होता है ये आपको थ्रेड डंप एक करना होता है, इसके लिए कमांड आपको चलानी पड़ती है किल -3 एंड देन प्रोसेस आईडी। ठीक है, एंड देन आपको एक यहाँ पे एक और होता है हीप डंप। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। जब आप इनको रन कर दोगे ना, ये आप रन कर सकते हो JStack के कमांड के थ्रू। ठीक है, तो आप ये दो कमांड जब रन कर दोगे तो इसको जो आपको इसके बाद आउटपुट आपको जो मिलेगा, जो भी आपको आउटपुट मिला, ठीक है, जो भी आपको आउटपुट मिला, मैं कहता हूं, ये नहीं कहता कि आपको जो पता होना चाहिए, आपको जो आउटपुट मिला वो आउटपुट आपने किसको दे दिया, अपनी डेवलपमेंट टीम को दे दिया, क्योंकि अब ये उनके ऊपर डिपेंड है कि उन्होंने कोडिंग कैसे करी है। ठीक है, अब आउटपुट के हिसाब से वो पता लगाएंगे कि उनकी कोडिंग में क्या गड़बड़ है। ठीक है, अब आपने वो डेवलपमेंट टीम को प्रॉब्लम दे दी, तो आपको एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपने ट्रबल शूट किया, आपने अपनी तरफ से लिमिट लगा दी। ठीक है, रिसोर्स कोटा लगा दिया, रिसोर्स लिमिट लगा दी, एंड देन आपने थ्रेड डंप और हीप डंप भी दे दिए उनको, दोनों चीजें दे दी आपको। ठीक है, आपने इन देने के बाद अब इनका जो आया आउटपुट वो आपने डेवलपमेंट टीम को दे दिया। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 भी सॉल्व। सिनेरियो 2 हमारा क्या था कि ये दो चीजें लगाने के बाद भी नहीं सॉल्व हुआ, तो हमारा सिनेरियो 2, ठीक है, वो भी सॉल्व हो चुका है। अब हम देखेंगे सिनेरियो 3 हमारा क्या है। ठीक है, ये सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। ठीक है, अब हमारा सिनेरियो 3 क्या कहता है, सिनेरियो 3 हमारा कहता है, आप ये कह सकते हो कि सर जो थर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब इतने भी आपका प्रॉब्लम खत्म कर सकते हो कि इतना ही बता के आपने रोक दिया। बट अगर वो आपसे कहता है कि ठीक है, और आपने क्या प्रॉब्लम चैलेंजेस से मतलब फेस किए हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि आपको जो एक प्रॉब्लम जो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर सब लोग लगभग फेस करते होंगे, जो जहां तक मुझे पता है। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम फेस करते होंगे, आप कह सकते हो कि सर द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट आई थिंक एवरी डेवऑप्स इंजीनियर इज फेसिंग राइट नाउ। ठीक है, और फेस्ड एवर बिफोर। ठीक है, पहले भी कभी फेस किया हो, क्या पता, जरूरी नहीं है कि अभी कर रहा होगा, मतलब प्रॉब्लम हो सकती है ना, किसी ना कभी तो की होगी। तो क्या प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ये होती है, प्रॉब्लम नंबर हमारा 3 है, मतलब आप कह दो कि हमारा जो सिनेरियो है, सिनेरियो 3 हमारा क्या है, अपग्रेड्स। जब आप बोलोगे ना अपग्रेड्स, तो उसको लग जाएगा आइडिया कि या दिस गाय हैज द एक्सपीरियंस एक्चुअली। ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं कन्विंसिंग पावर उसकी बढ़ेगी। ठीक है, तो आप बोलोगे कि फॉर अपग्रेड्स वी हैव प्रिपेयर्ड अ डिटेल स्टेप्स। ठीक है, तो मैंने एक मैनुअल क्रिएट किया है। ठीक है, वी हैव प्रिपेयर्ड अ मैनुअल विद वेरी डिटेल स्टेप्स एंड मतलब लाइक स्टेप बाय स्टेप इन वेरी डिटेल्ड वे। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि कैसे डिटेल वे में, तो आप बोलोगे सबसे पहला तो आप समझोगे कि हाउ टू टेक बैकअप। ठीक है, हाउ टू टेक बैकअप। ठीक है, अब किसका बैकअप लेना है वो बताता हूं मैं। सपोज करो ये आपका क्लस्टर है, ये आपका मास्टर नोड है कुबरनेटिस पे, एंड ये आपका वर्कर नोड है। ठीक है, ये वर्कर 1 है, ये वर्कर 2 है, ठीक है, और एक ये वर्कर 3 है। ठीक, ये आपके 3 वर्कर्स हैं, ये आपका मास्टर नोड है। तो आपको बैकअप लेना पड़ता है, क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि आपको अपग्रेड करना है। ठीक है, सपोज आपके एप्लीकेशन के हिसाब से आपकी जो मशीन्स हैं, अगर वो जिस लेवल पे चल रही हैं, जैसे आप लोग फ्री टियर यूज करते हो एग्जाम्पल तौर पे, ठीक है, तो उसमें आपकी जो मशीन रहती है, ठीक है, उसको आपको अपग्रेड करना है, तो आप वो कैसे अपग्रेड करोगे, तो अपग्रेड करने के लिए आप तीनों को तो एक साथ नहीं कर दोगे ना, वर्कर नोड्स को 1 बाय 1 करना पड़ता है, हमेशा हर चीज को 1 बाय 1 करना पड़ता है। ठीक, तो पहले वाले को अपग्रेड करने के लिए हमें पहला वाला अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक, तो उसमें हम कैसे उसका बैकअप लेंगे, तो उसके लिए मैंने डिटेल है कि हाउ टू टेक बैकअप, हमने एक मैनुअल क्रिएट किया हुआ है। क्या क्रिएट किया हुआ है, एक मैनुअल हमने क्रिएट किया है। ठीक है, बहुत डिटेल स्टेप में अपग्रेडेशन के लिए। तो पहला क्या था, हाउ टू टेक बैकअप बिफोर अपग्रेड। अपग्रेड करने से पहले हम क्या बैकअप लेते हैं, पहला हमारा ये पॉइंट है। सेकंड है कि हाउ टू गो थ्रू रिलीज नोट्स, मतलब जो नोट्स हमारे बने हुए हैं, हाउ टू गो थ्रू देम।
तो ये हाउ टू गो थ्रू या मैनुअल कह लो, ठीक है, उसे कैसे रीड करना है वो भी हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज, अब कैसे हमें पता चलेगा कैसे करना है, सपोज आपने कोई वर्जन लॉन्च किया हुआ है वर्कर पर, इस पे वो आपका बीटा वर्जन था, ठीक है, एप्लीकेशन का बीटा वर्जन था। अब आपको मिल गया स्टेबल वर्जन, आप चाहते हो कि हाँ अब इसको प्रोडक्शन में स्टेबल हो चुका है, अब आप इसको प्रोडक्शन में डाल दो, तो आपको बीटा से वो स्टेबल में अपग्रेड हो रहा है, राइट। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा ये चीज, ठीक। तो आपको करना क्या है इसके लिए, देखो इसके लिए आपका थर्ड स्टेप आता है जो कि हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। सोल्यूशन कैसा होता है, अगर मैं यहाँ पे एक और बार ड्राइंग बनाऊं कि दिस इज द मास्टर नोड, ठीक है, एंड दिस इज सपोज वर्कर, ऐसे लेता हूं मैं वर्कर 3 इधर, ये मेरा वर्कर 2 नोड्स है और ये मेरा वर्कर 1 नोड है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस नोड को यहां से इसका रास्ता ब्लॉक करेंगे, ठीक। इसको हम ब्लॉक कर देंगे, तो क्या करेगा, जब मास्टर नोड इस पर हेल्थ चेक भेजेगा तो इसको पता लगेगा कि यहां से ये नहीं है, ठीक है। हम इसको बोलेंगे कि हम ड्रेन नोड कर देंगे, ठीक। पहला पॉइंट हम कह देंगे ड्रेन नोड। इससे क्या होगा कि अब इसके पास वर्कर जो है, मास्टर जो है वो स्केड्यूल नहीं करेगा, ठीक है। हम पहले ये कर देंगे, दूसरा हम कर देंगे टेंट द नोट, ठीक है, यहाँ पे कह दो टेंटेड द नोट, ठीक है, मतलब आप नोट को बंद कर दोगे। इससे क्या होगा, अब इस पे स्केड्यूल नहीं हो पाएगा नया पॉड, ठीक है, इस पे स्केड्यूल नहीं हो पाएगा नया पॉड। दूसरी चीज, ठीक है, अब ये इस पे कट कर देगा तो सारा सर्वर किस पे जाएगा, लोड इन दोनों पे जाएगा, ठीक। अब जब इस पे कट हो गया तब तक आप क्या करोगे, आप अपने बैकएंड से इसको कर दोगे अपग्रेड। जो चीजें इसमें करनी है वो आपको करनी है इसको अपग्रेड्स, ठीक है। कनेक्टिंग के साथ आप नहीं कर सकते, आप सोचोगे कनेक्ट रहेगा तो हम कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। आपको पहले इसको ड्रेन मतलब इसको पहले कट आउट करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, देन वो बाकी दोनों पे जाएंगे, बाकी चीजें जो भी शेड्यूल हो रहा है वो दोनों पे होता रहेगा, ठीक है। देन आप इसको कर दोगे अपग्रेड, अपग्रेड करने के बाद आप वापस से कर दोगे इससे कनेक्ट, ठीक है। तो अब आपका ये वाला हो गया अपग्रेड, एक आपका अपग्रेड हो गया, ठीक। तो आपका ये अपग्रेड हो गया, W1 आपका अपग्रेड हो गया। अभी क्या करना है आपको, अब आपको 2 वाला हटाना है, ठीक है, 2 हटाओगे, देन बैकएंड से इसको अपग्रेड करोगे, ठीक है। अब जब 2 आपने हटाया तो बाकी सारा किस पे गया लोड, W3 और W1 इन दोनों पे गया पूरा लोड, ठीक है। जब W2 हमारा अपग्रेड हो गया तो हमने क्या किया, इसको यहां से ऑन कर दिया, अब ये भी कनेक्ट हो गया आपस में, एंड हमने इसको ब्लॉक कर दिया। अब हमारा वर्कर जो 1 और 2 है ये हमारा पूरा अपग्रेडेड है पूरा एकदम, और हमारा सारा जो हेल्थ चेक है सब कुछ ओके है, एंड हमारा सारा ट्रैफिक इसी पे आ रहा है, ठीक है। मतलब हमारे सारे पॉड्स किस पे शेड्यूल हो रहे हैं, 1 पे या 2 पे, वर्कर 3 पे नहीं हो रहे हैं। तो अब हम फिर वर्कर 3 को अपग्रेड करेंगे अपने बैकएंड से, ठीक है, देन इसको हम अपग्रेड करने के बाद हम इसे वापस से कनेक्ट कर देंगे। तो ये एक तरीका होता है अपग्रेड करने का मशीन्स को। हम ऐसे एक साथ चलते हुए कि हमारा ये पता लगा हमारा ये वर्कर है, ठीक है, सपोज दिस इज माई वर्कर, दिस इज माई मास्टर, ये मेरा वर्कर नोड 1 है वर्कर, एक ये वर्कर है, ठीक है, एक ये वर्कर है, हम तीनों पे एक साथ हमने कमांड रन कर दी भैया अपग्रेड कर दो, ऐसा नहीं होता है, हमें एक को पहले हटाना पड़ता है, ठीक है। सेम ना, सेम एक और चीज आती है, सेम आपको बताऊं, एक और चीज आपको फेस करनी पड़ेगी, मतलब फेस आपने मतलब होता है, जैसे आपसे अगर कोई पूछता है कि जो EC2 इंस्टेंस होता है, ठीक है, वो रनिंग कंडीशन में है, राइट। आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, वो रनिंग कंडीशन में है क्योंकि मुझे ऐसे ही इससे रिलेट कर रहा है वो क्वेश्चन। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो EC2 मेरा रनिंग कंडीशन में है, आपने कौन सी मशीन इस पर लगा रखी है, T2.micro, ठीक। अब आपका ऊपर से लोड आया, ठीक है, अब ऊपर से आपको लोड आया, आपको बोला क्या T2.micro नहीं, अब यहाँ पे X2 लार्ज कर दो। X2 लार्ज का मतलब है कि बड़ी वर्चुअल मशीन लगा दो, इस पे साइज बड़ा कर दो इसका, ठीक है। अब क्योंकि ये रनिंग कर रही है तो आप इसको बंद नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, जो हमारा एक्चुअली सब वो होता है प्रोडक्शन में कैसे काम होता है, यहाँ पे लगा रहता है हमारा एक लोड बैलेंसर, ठीक है। यहाँ आपको लगा रहेगा एक लोड बैलेंसर जो हमारे इंटरनेट से आ रहा ट्रैफिक है, ठीक है। सपोज दिस इज द इंटरनेट, अगर मैं इसका बना दूं दिस इज द इंटरनेट, ठीक है, दिस इज द इंटरनेट, ठीक है, दिस इज लोड बैलेंसर, और लोड बैलेंसर हमारी क्या लगी हुई है, 3 EC2 इंस्टेंसेस, एक EC2 इंस्टेंस ये है, एक EC2 इंस्टेंस ये है, एक EC2 इंस्टेंस ये है, ठीक है। तो जब हमारा कभी ट्रैफिक आता है इस पे से, तो लोड बैलेंसर एक बार ट्रैफिक इस पे भेजता है, एक बार ट्रैफिक इस पे भेजेगा, एंड देन एक बार इस पे भेजेगा, राइट। तो काम कैसे करता है इंटरनेट, हमारा लोड बैलेंसर प्रॉपर्ली रॉबिन राउंड मैनर में ये डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रैफिक तीनों में, ठीक है। अब अगर जो ये सिनेरियो बताया मैंने, ये चेंज करने वाला, आपको सपोज बोला गया कि इस मशीन को चेंज करना है, ठीक। तो पहले आप इसको डी रजिस्टर करोगे लोड बैलेंसर से, ठीक है, ताकि लोड बैलेंसर इस पर ना भेजे। जब आप इसे डी रजिस्टर कर दोगे देन आप इसको डिटैच कर दोगे, ठीक। पहले आपको करना है डी रजिस्टर, देन आपको डिटैच। तो जब वो हेल्थ चेक भेजेगा इस पे, अपने पैकेट्स भेजेगा, इसको नहीं वहां से रिस्पॉन्ड आएगा, तो ये सारा ट्रैफिक इन्हीं दोनों पे डाइवर्ट रखेगा, इस पे नहीं भेजेगा। तो आपने क्या किया, इसको रोका, एंड देन आपने इसकी मशीन को क्या किया, X2 लार्ज में चेंज कर दिया, ठीक है। बिना स्टॉप किए आप चेंज नहीं कर सकते, आपको डी रजिस्टर करना है, देन आपको डिटैच करना है, देन आपको EC2 इंस्टेंस स्टॉप करना है,
ठीक है। स्टॉप करने के बाद आप उसका मॉडिफाई कर दोगे साइज, आप एक्स टू लार्ज कर दोगे एंड देन अगेन यू हैव टू अटैच इट एंड रजिस्टर इट, ठीक है। अगेन आप उसको अटैच कर दो, रजिस्टर कर दो एंड अगेन ये हो जाएगा इससे ऐड, राइट। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसके बाद इसको कर देंगे डिटैच, देन डी रजिस्टर एंड देन इसको डी रजिस्टर, मतलब इसको पहले हटाएंगे, ये दोनों पे जाएगा ट्रैफिक, फिर हम इसको ऑन कर देंगे, इसको हटाएंगे तो इन दोनों पे ट्रैफिक जाएगा 1 और 3 पे एंड सेम इसी टू दिस वन के लिए, ठीक है। तो आई विश आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, जो वर्ड्स मैंने यूज किए, जब आप ये सब चीजें बताओगे ना तो ये आपको बहुत ज्यादा कन्विंस करने में हेल्प कर देंगे, आपको किसमें कन्विंस करने में, अपने इंटरव्यूअर को, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, राइट। और समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप लोग डेवॉप्स के नोट्स जाके बाय कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम से, वहां पर आपको पेमेंट करना है, ठीक है। और आपको सारे डेवॉप्स के नोट और साथ में मैं आपको बहुत सारे वो भी दूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री नोट्स भी दूंगा साथ में, जिसमें आपको काफी चीजें कवर हो जाएंगी और बहुत ही मिनिमल सा चार्ज है, ठीक है। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल देख लेते हैं बट उनको वीडियो मतलब देखने के बाद वैल्यू ऐड हो जाती है बट वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, दिल से मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना, सी नेक्स्ट टाइम।